बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ सेक्रेटरी हेल्थ आज़ाद जम्मू कश्मीर। उन्होंने आज तमाम आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स कम्युनिटी को शुक्राने के नवाफल अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहा कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, आप DMS हैं, जापान से आपने PhD कर रखा है, यूनाइटेड नेशन WHO में आपका काम करने का वसी तजुर्बा है। कैसे देखती हैं आप ये अल्लाह ने जो बहुत बड़ी कामयाबी दी पाकिस्तानी अफवाज को, शाहीनों को, फ़िज़ाइया को, बहरिया को? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का करम, और जिसकी खुशी में आज हम लोग शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं। आपने जैसे बताया कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ, उन्होंने ब्रिगेडियर फरीद साहब, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ऑल ओवर द AJ के जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें ये नवाफिल अदा किए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं और अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें फ़तह दी। और लाइक सेंटिमेंट की जो बात है वो वही है कि दिस वी आर इलेटेड, हम बहुत हाई फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए स्ट्रेटजिकली या अगर बाकी भी आप देखें मामलात को, तो वी वर एक्चुअली, वो वही वाली बात है, हमें ग़ज़वा बदर याद आ जाता है कि जब 313 थे और उनके मुकाबले में 1000 थे और हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। वी डिडंट हैव द रिसोर्सेज एज वेल, तो अल्लाह पाक ने मदद की। ऐसे ही तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे पास उस तरह से वी वर लाइक, तो लैकिंग, वी थॉट दैट वी वर लैकिंग, बट इट प्रूव्ड दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद के साथ और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी स्किल और उनका जो नॉलेज है, और जैसे हम लोग देखते हैं पिछले दिनों में कि जो सब कुछ हुआ, दैट वाज मार्वलस, एक्चुअली रिमार्केबल। तो बस अल्लाह पाक का करम, यही कहेंगे हम फाइनली कि अल्लाह ने करम किया और हमें डिफेंड, हमें इस बात की दोबारा से जिसे कहते हैं वो एक जज्बा ताज़ा हो गया है कि हमारे डिफेंड करने वाले हमारे लोग मौजूद हैं और हम लोग आराम से सो सकते हैं घरों में जब हमारे डिफेंड करने वाले फ़िज़ाओं में हों या वो बॉर्डर्स पे हों। तो सो वी आर फीलिंग रियली ग्रेटफुल। अच्छा, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, जापान में आपने तवील वक्त गुजारा, 4 साल 5 साल आपने PhD के दौरान, ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंडियंस भी होते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग, इन्होंने अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम क्यों नहीं किया? ये अभी तक अपने माइटी मसल्स दिखा के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। वजह क्या है इसकी? अच्छा, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद चलें वो एक बात दूसरी होती है करने वाली, कि मेरा जापान में कुछ डेफिनेटली इंडियंस होते हैं हमारे साथ थे, उनका बिल्कुल भी ऐसा वो हमारे साथ एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ नेगेटिव। दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। उनको ऐसा कोई कंसर्न नहीं था कि जी पाकिस्तान बन गया और ये वो, लाइक वी यूज्ड टू बी लाइक फ्रेंड्स। तो बड़े अच्छे हम लोगों का होता था। लेकिन अगर आप सीधी बात वही है कि वो हमें तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि हम लोग दे वांटेड एन वन इंडिया और मुस्लिम अखंड भारत और मुस्लिम सुप्रीमेसी को डेफिनेटली वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते थे। मुगलों ने 300 साल हुकूमत की, और इवन देन आफ्टर दैट वी समटाइम थिंक दैट अगर हम एक ही होते तो हो सकता है हम अभी भी वहाँ रूल कर रहे होते। बट स्टिल डेफिनेटली वो जो भी है उनमें ये चीज़ तो आती है ना कि वी आर टू नेशन थेरी अभी भी, आज भी देखें कि अल्लामा इकबाल की जो थी वो साबित होती है, और इंडिया में भी वो होती है कि वी बेसिकली जब फंडामेंटल, अगर आपकी वो फाउंडेशंस में आपका रिलीजियस, आपका बेसिक बिलीव सेम ना हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, आप इकट्ठे नहीं रह सकते। तो डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, मैंने सुना है कि सेक्रेटरी हेल्थ ब्रिगेडियर फरीद साहब, DG हेल्थ डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब, यहाँ पे डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब, MS साहब, आप तमाम लोगों की हायरार्की, आप लोग जो हैं 4 दिन 5 दिन आप 24 घंटे ड्यूटी पे थे, क्या ऐसे ही है?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 4-5 दिन नहीं बल्कि वीवर सिंस लास्ट वीक हम लोग जिस दिन ये हुआ है इंसिडेंट वॉर वाला, उस दिन से लेकर हम लोग अभी तक वीवर 24/7 हमारी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। हम लोग खुद हमारा स्टाफ जी संडे को भी हमने काम किया। हम यहाँ पर मौजूद थे और हम लोगों ने बहुत सारी इमरजेंसी जो वो ट्रेनिंग्स करवाई हैं, हम लोगों ने मॉक ड्रिल्स करवाई हैं और उसके अलावा सारी चीज़ें जो वी वर प्रिपेयर्ड 24/7 सारे लोग अवेलेबल थे। इमरजेंसी रोस्टर्स कंसल्टेंट्स समेत सारा जितना भी स्टाफ होता है वो सबके बने हुए थे। सप्लाईज, मेडिसिन, एवरीथिंग, हेल्थ वॉरियर्स, सो वी वर प्रिपेयर्ड। बरनाला, छंब, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान ने शदीद शेलिंग की, हमारी बहादुर फ़ौज ने उनको भगा दिया, बहुत सी चौकियों से फतह कर ली। यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में क्या आपके पास कोई ज़ख्मी खुदा न खास्ता आए हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ज़ख्मी नहीं आया। ऑल दो वी वर प्रिपेयर्ड एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्रॉबेबली जैसे बरनाला की बात है, कोटली की बात है, खुरटा और इन रीजन से, बिकॉज वी आर डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल, तो हमें ये था कि रेफरल्स भी डेफिनेटली होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में कोई रेफरल्स नहीं हुए। और बरनाला की जहाँ तक बात की जाती है वो DHQ हॉस्पिटल भिम्बर में, और उसके अलावा प्रॉबेबली विसिनिटी की जो हॉस्पिटल खारियाँ के और गुजरात के थे शायद वहाँ पर उनको रेफ़र किया गया, यहाँ नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद साहब मेरे मेहमान थे रेडियो पाकिस्तान पे, तो मैंने उनसे पूछा अदब से, मैंने कहा हुजूर जब आप यहाँ होते थे तो आप जगह जगह जाके फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते थे, तो मैंने कहा अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज़ में ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्थ वॉरियर्स का जज्बा क्या है? उन्होंने कहा आप हुक्म करें, हम सर के बल आएंगे। आपका जज्बा क्या है डॉक्टर मारिया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जज्बा है इस वक्त। वी आर ऑल्सो वॉरियर्स, हेल्थ वॉरियर्स। हमें जिस वक्त जहाँ पे बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे, हम लोग सारे इंक्लूडिंग मी, कोई भी बंदा, हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स थे वो लोग आकर, PMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एजाज, उन्होंने तो एक वो कैंपेन भी लॉन्च की थी कि वॉलंटियर जो हैं डॉक्टर्स उनके लिए LOC पे जाने के लिए। एंड वी आर, ब्लड की ज़रूरत अभी नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट क्वांटिटी में ब्लड मौजूद है हमारे पास। 1000 का वो जो हाँ वो अरेंजमेंट है हमारे पास। अभी इस वक्त 300 ब्लड जो मौजूद है, बैग्स हैं, बैग्स हमारे पास एडिशनल भी हैं हमारे, वो भी हम प्रिपेयर्ड हैं। हम वी हैव एवरीथिंग नॉमिनेटेड, हमारे पर्सनस हैं, हमारी कमेटीज़ हैं, हमारी टीम्स हैं जिन्होंने जाकर अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी कैंपेन्स करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि इसको आप लोग खामखा खुद से आकर ब्लड डोनेशन मत स्टार्ट कर दें, वो नॉर्मली आप रखें। अगर कोई आना चाहता है 1-2 बंदे, हमें जब ज़रूरत होगी तो हम कैंपेन लॉन्च करेंगे और उसके फिर अपील करेंगे। और एक बात आपको अभी ब्लड के हिसाब से बताऊं कि वी ओवर इज़ रीजनल ब्लड सेंटर, तो हमारे हॉस्पिटल के सेंटर ने अल्हम्दुलिल्लाह कोटली को, DHQ कोटली को सपोर्ट किया है। पिछले वॉर के दिनों में 140, हाँ जी 11 शहीद हुए हैं, तो हम लोगों ने 140 जो FFPs हैं वो उन लोगों को भिजवाए हैं। उसके अलावा भी वी वर प्रिपेयर्ड भिम्बर के लिए, बाकी भी हम लोगों को, क्योंकि अगर यहाँ पर पेशेंट नहीं आता या इंजर्ड लोग नहीं आते तो भी हमारे पास इतनी इंतज़ाम है कि हम लोग अपना जो यहाँ से ब्लड है हमारा, क्योंकि रीजनल ब्लड सेंटर है, तो हम ब्लड भी वहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं उसके भिजवा सकते हैं। हमने देखा कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, वक़ार अहमद नूर साहब सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, दीगर जितने लोग हैं, दीगर सियासी जमातों के जितने लोग हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन एरियाज़ में जाके लोगों को खुद देखते रहे। अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनसे लेके आपके सेक्रेटरी हेल्थ जनाब ब्रिगेडियर फरीद साहब और जितना भी हमारा हायरार्की है ब्यूरोक्रेटिक, ये तमाम लोग, ये कौम एक कौम बन गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही बात होती है, जब आप यूनाइटेड रहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर आप यूनाइटेड नहीं होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल वन नेशन, और अल्लाह पाक ने करम किया हम पे, तो आगे भी अगर हम इसी तरह रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग किसी भी मुश्किल के ऊपर काबू पाने के लिए यूनिटी की ज़रूरत होती है। और इंशाल्लाह हम बीइंग कश्मीरी आई वुड से दैट जो ये कश्मीर इशू है इसको रिजॉल्व होना चाहिए वंस फॉर ऑल।